हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहे हैं? इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड। क्या मतलब हुआ? देखो, फर्स्ट लाइन क्या बोली है? इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल है, ये हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर क्या बोला हुआ है? दो इक्वल कोड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर ही। ये दो कोड्स बना ली। ये हो गई हमारी पहली कोड, और दूसरी कोड क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है पहले कोड के। तो ये हो गई हमारी सेकंड कोड। फिर क्या बोला जा रहा है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर तक जो लाइन है, ये हो गया सपोज हमारा सेंटर। यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की जो लाइन बन रही है, वो क्या कर रही है? मेक्स इक्वल एंगल्स विद दी कोड्स। कोड्स के साथ क्या कर रही है? इक्वल एंगल ड्रॉ बना रही है। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है? हमारे इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। कैसे करेंगे? एक बार मैं फिगर दोबारा से बना देती हूँ। ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल के अंदर क्या है? टू इक्वल कोड्स। एक ये कोड हो गई और एक ये कोड हो गई। ये हमारा हो गया सेंटर। सेंटर से लाइन हमारी जा रही है इंटरसेक्शन पॉइंट तक। हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है? इक्वल है। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों कोड्स के ऊपर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, वैसे ही। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और दूसरी कोड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस कोड को नाम ले लिया हमने ए, बी, सी, डी। ये हो गया हमारा ई, दिस इज एम एंड दिस इज एन। ये हमने नेमिंग कर दी। कैसे करोगे? एंगल इक्वल दिखाना है तो हम क्या करते हैं? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट मीन्स एंगल हमारे अपने आप इक्वल हो गए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन में आपको क्या दे रखा है? दो कोड्स कैसी हैं? इक्वल। प्रूफ क्या करना है? एंगल एम ई ओ इक्वल है एंगल एन ई ओ के। कंस्ट्रक्शन की हमने क्या की? ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो, अब हमें ये पता है कि अगर कोड्स इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी कैसा होता है? इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे बोलिए कि चल सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे प्रूफ में? पहले सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दिस इम्प्लाइज हमारा ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा? ओ एन के। रीजन क्या आ जाएगा? कोड्स कोड्स इक्वल कोड्स इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सेंटर से क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंस पे होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? ये कैसे हो गए हमारे? इक्वल हो गए। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? इन दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल एम ओ ई एंड ट्राइंगल एन ओ ई। देखो, ओ ई दोनों ट्राइंगल्स में है तो क्या हो जाएगा? ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई। रीजन हमारा क्या आ गया? कॉमन। अभी हमने प्रूफ किया
ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के। प्रूफ अबव। थर्ड चीज़ क्या है, राइट एंगल। तो ओ एम ई इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एन ई के बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की ना भी हमने इसको, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल एम ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन ओ ई बाय आर एच एस। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर रहे हैं। इसके बाद बाय सिम्प्लिसिटी हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल एम ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल एन ई ओ बाय सिम्प्लिसिटी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। क्या मतलब हुआ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। यहाँ पे हमने दो सर्कल्स बनाए हैं जिसका सेंटर क्या है, सेम है। इसी सेंटर पे रख के हमने ये सर्कल भी बनाया और इस सेंटर पे रख के हमने सेकंड सर्कल भी बनाया विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। एट ए बी सी एंड डी प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। क्या बोला जा रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से एक लाइन पास कर रही है जो सर्कल्स पे किन पॉइंट पे मीट कर रही है, ए बी सी एंड डी पॉइंट पे। हमें प्रूव करना है ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है हमारी, इक्वल है। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस गिवन लाइन पे। इसको मान लेते हैं एम। तो हमने क्या किया, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ए डी पे, मतलब ए डी बोलो या फिर बी सी बोलो, ठीक है। गिवन क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है, ओ है। प्रूफ क्या करना है हमें, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। इस ए डी लाइन पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। प्रूफ करेंगे अब। प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, एक बार आउटर सर्कल लेके चलते हैं। फोर आउटर सर्कल, दोनों सर्कल के लिए करेंगे। आउटर सर्कल में क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी के। अगर एक लाइन, देखो ए डी क्या है, अगर हम अंदर वाला सर्कल छोड़ दें तो ए डी क्या है, एक कोड की तरह काम कर रही है। और इस कोड पे सेंटर से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। जब भी कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए एम परपेंडिकुलर है ए डी के, सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ए एम इज इक्वल्स टू एम डी। क्यों, परपेंडिकुलर, perpendicular from the center, from the center to the chord, bisects the chord, bisects the chord। ये क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए एम इज इक्वल्स टू एम डी। ऐसे ही इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 इनर सर्कल, अभी आउटर सर्कल लिया था, अब क्या लेंगे, इनर सर्कल लेंगे। इनर सर्कल के लिए ऐसे ही, अब बी सी क्या हो जाएगा, इनर सर्कल के लिए कोड की तरह काम करेगा। तो वही सेम चीज लिखेंगे, सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर बी एम इज इक्वल्स टू
MC. Again same reason, perpendicular from the code, perpendicular from the center, perpendicular from the center to the chord bisects the chord. हमारी क्या करती है, ये कोड को बाइसेक्ट करती है। ये ले लो इक्वेशन नंबर 2। देखो इस कंप्लीट में से अगर हम ये माइनस कर दे तो हमारा ए भी आ जाएगा, ऐसे ही एम डी में से हम एम सी माइनस कर दो हमारा सी डी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल्स टू एम डी माइनस एम सी। ए एम में से बी एम माइनस करेंगे हमारा क्या बचेगा, ए बी इक्वल्स टू एम डी में से एम सी माइनस करेंगे हमारा क्या बचेगा, सी डी। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।